DT+B 21/18 पोस्ट कोड जो कि स्टेनोग्राफर का है, उसके लिए आज एक वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालाइज करूंगा, कंप्लीट एनालिसिस रहेगा और कोशिश करूंगा कि आपको एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू दे पाऊं, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू दे पाऊं कि क्या कट ऑफ रह सकती है और कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि क्या पूरा प्रोसेस रहा है स्टेनोग्राफर 21/18 पोस्ट कोड का। तो अगर आप देखिए कि रिटन एग्ज़ाम की जो कट ऑफ गई थी और जितने बच्चे मतलब पास किए था उन्होंने, तो वो आप देख सकते हैं कि यूआर कैटेगरी में से 118.59 कट ऑफ गई थी, ओबीसी कैंडिडेट की 74.24 कट ऑफ रही थी, एससी कैटेगरी की 104.04 रही थी और एसटी कैटेगरी की 60.11 कट ऑफ रही थी। बाकी पीएच एचएच जितने भी ये कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन सारे, वो आप देख सकते हैं कि इनकी क्या कट ऑफ रही थी। लेकिन जब स्किल टेस्ट का रिज़ल्ट आया तो जो कट ऑफ गई वो ज़्यादा नहीं बढ़ी और अराउंड वही मार्क्स थोड़े बहुत पॉइंटों में बढ़े हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि स्किल टेस्ट का रिज़ल्ट आने के बाद 118.63 जनरल की कट ऑफ रही है, ओबीसी की 74.77 और एससी कैटेगरी की 104.04 सेम ही रही है और एसटी कैटेगरी की 63.89 कट ऑफ रही है। बाकी और कैटेगरी के आप देख सकते हैं। तो ये कट ऑफ गई आपकी स्किल टेस्ट के बाद, ठीक है ना। अगर हम आगे चलें तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या कि कट ऑफ क्यों नहीं बढ़ी है स्किल टेस्ट के बाद। वो इसलिए नहीं बढ़ी है क्योंकि आप अगर ऊपर देखेंगे कि यूआर कैटेगरी 178 बच्चे पास किए हैं, ओबीसी कैटेगरी के 174 बच्चे पास करे हैं और एससी कैटेगरी के 46 बच्चों ने पास किया है स्किल टेस्ट और एसटी कैटेगरी की 21 बच्चों ने पास किया है। बाकी एक्स सर्विसमैन ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हुआ क्या कि देखा जाए तो यूआर कैंडिडेट की 91 सीटें हैं, ओबीसी कैटेगरी की 101 सीटें हैं और एससी कैटेगरी की 24 और एसटी कैटेगरी की 40 सीटें हैं। बाकी जितने भी पीएच एचएच कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनकी इतनी सीटें आप देख सकते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि डोजियर के लिए हमेशा अराउंड टू टाइम्स बच्चों को बुलाया जाता है। अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें तो अराउंड 91 वैकेंसी थी, तो 182 करीब को बुलाना चाहिए था, बट हम पे बच्चे थे 178। तो इसलिए यहाँ पे कट ऑफ बिल्कुल मतलब नाम मात्र के लिए बढ़ी है, पॉइंटों में ही बढ़ी है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 101 वैकेंसी थी तो 202 बच्चों को बुलाना था, बट बच्चे जिन्होंने क्लियर किया है वो हैं ओनली 174, ठीक है ना। और एससी कैटेगरी में बात करें तो 48 बच्चों को बुलाना चाहिए था, बट 46 बच्चे ही स्किल टेस्ट क्लियर कर पाए हैं। और एसटी कैटेगरी में से 80 बच्चों का राउंड बुलाना था, केवल 21 बच्चे ही पास कर पाए हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ नहीं बढ़ी है, बिल्कुल नाममात्र कट ऑफ बढ़ी है। तो इसलिए कट ऑफ ना बढ़ने और बहुत कम बढ़ने का रीज़न केवल यही है कि उतने बच्चे थे ही नहीं जिन्हें मतलब बुलाया जा सके, ठीक है ना। अराउंड वैसे जो बुलाया जाता है डोजियर के लिए वो कभी 1.5 गुना भी बुलाया जाता है, कभी 2 टाइम्स भी बुलाया जाता है, बट 2 टाइम्स अराउंड बुलाया ही जाता है, ठीक है ना। तो बच्चे मतलब इसके 2 टाइम्स राउंड ही अप्रॉक्स थे, तो इसलिए कट ऑफ में इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ है। हाँ, अब मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि 42 सीट्स ऐसी सीट्स हैं जो कि पीएच, ओएच, वीएच, एचएच और मल्टीपल डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन एसपी कैटेगरी की सीटें हैं। ये अगर आप इनका टोटल करेंगे 5, 9, 4, 1, 17, 6 तो 42 आएगा। तो 42 सीट्स ऐसी है जो कि इन कैंडिडेट्स की हैं और वो अलग से ना होकर वो आपकी यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी की सीटें हैं। अब ये नहीं पता कि 42 जो सीटें हैं वो किस कैटेगरी में से कितनी है, यानी यूआर में कितनी रहेगी, ओबीसी में कितनी रहेगी, एससी में कितनी रहेगी और एसटी में कितनी रहेगी। ये सारी सीटें जितनी भी होती हैं ये इन्हीं कैटेगरी में से होती है, सब में से होती हैं, ठीक है ना। अब काफ़ी बच्चे मतलब पास तो बहुत कम ही बच्चों ने किया है इनमें से। तो ये सीटें क्या होता है, जितनी भी सीटें बच जाती हैं वो खाली जाती हैं, किसी को नहीं दी जाती है। खाली क्यों जाती है, तो वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के थ्रू खाली जाती हैं, ठीक है ना। वैकेंट जाती हैं वो उनमें किसी भी कैटेगरी को नहीं फिल होती है। इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का, आप वो देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है। क्योंकि जब रिज़ल्ट आता है तो काफ़ी बच्चों के मन में डाउट होते हैं कि वैकेंसी तो खाली रह गई थी, बट हमारे को उन्होंने सेलेक्ट क्यों नहीं किया है। तो वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है,
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की एक वीडियो डाल दूंगा, जो मैंने पहले ही बना रखी है। आप उसे देखिए और समझिए कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या चीज़ होती है। तो 42 सीटें इन कैटेगरी में से होगी, ठीक है ना, इन सभी कैटेगरी में से होगी। अब हमें ये नहीं पता होता है कि 42 सीटें जो ये है वो किस कैटेगरी में से कितनी है, बट फिर भी मैंने एक कट ऑफ बताने के लिए, कट ऑफ का अंदाज़ा लगाने के लिए अपनी मर्ज़ी से माना है कि ये 42 सीटों में से कितनी सीटें किस किस कैटेगरी में से होगी, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है वैसा ही होगा, बट फिर भी मैंने एक अप्रोक्स अंदाज़ा लगाने के लिए माना है कि किस कैटेगरी में से कितनी सीटें नहीं होंगी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये माना है कि यूआर कैटेगरी की 12 सीटें होगी, ओबीसी कैटेगरी में से 18 सीटें होगी और एससी कैटेगरी में 3 होगी और एसटी कैटेगरी में 9 सीटें इन अदर जितनी भी पीएच, ओएच, एचएच एक्स सर्विस मैंने इनमें से होगी। यूआर कैंडिडेट की मैंने 12 माना है, ओबीसी कैटेगरी में से मैंने 18 माना है। इसलिए माना है क्योंकि जनरली जो वैकेंसियाँ होती हैं ना वो हमेशा यूआर कैटेगरी की ज़्यादा होती है, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूआर कैटेगरी की 91 वैकेंसी है और ओबीसी कैटेगरी की 101 वैकेंसी है। तो काफ़ी मैक्सिमम चांस है कि ये जो वैकेंसियाँ हैं अदर, तो वो ओबीसी कैटेगरी में ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि बैकलॉग्स रहती है पिछले साल की और ऐड होती हैं। तो वैसे यूआर कैटेगरी की ज़्यादा होती है, ओबीसी कैटेगरी की ज़्यादा होने का मतलब यही है कि इनमें से एक्स सर्विसमैन इन सबकी सीटें ज़्यादा रह सकती है। ऐसे ही एससी कैटेगरी 24 है, तो मैंने 3 मान के चल रहा हूँ। और एसटी कैटेगरी की 40 सीटें हैं, और ये भी होता है कि एसटी कैटेगरी की भी सीटें एससी कैटेगरी से कम होती हैं। ज़्यादा होने का चांस केवल यही रहता है कि या तो बच्चों ने पिछली बार जॉब छोड़ी होगी, या फिर एक्स सर्विसमैन की वहाँ से ज़्यादा होगी, इसलिए वो ऐड होती जा रही होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एसटी कैटेगरी की 9 वैकेंसी मानी है, इसलिए ये मानी है। आप देख सकते हैं 12, 18, 3 और 9, ये मेरा एक मैंने अपना अंदाज़ा लगाया है कि इतनी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि इतनी ही होगी, ठीक है ना। टोटल 42 हैं, अब कितनी किस में से है ये नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना, बट फिर भी मैंने एक अंदाज़ा लगाया है। तो अगर आप देखेंगे कि कितनी है वैकेंसी किस सीट में, अब देखेंगे अगर आप तो कितनी सीट्स कितनी कैटेगरी में से हैं, तो यूआर कैटेगरी में से अगर हम 91 में से 12 माइनस करेंगे तो 79 आएगा। ऐसी ओबीसी कैटेगरी की 83 सीटें होंगी और एससी कैटेगरी की 21 सीटें होगी और एसटी कैटेगरी की 31 सीटें होगी, ठीक है ना। अब एक्चुअल सीट तो आपने देखी होगी पहले कि 91, 101, 24, 40 है, बट ऐसा नहीं है। सारी एक्स सर्विसमैन, पीएच, एचएच, ओएच कैंडिडेट की जितनी सीटें हैं वो इन्हीं में इंक्लूड हैं। तो इसलिए जो एक्चुअल वैकेंसियाँ होंगी वो यूआर कैटेगरी की 79 होगी, ओबीसी कैटेगरी की 83 होगी, एससी कैटेगरी की 21 होगी और एसटी कैटेगरी की 31 वैकेंसियाँ होगी, ठीक है ना। 42 वैकेंसियाँ जो सीट्स थी वो इन्हीं में से होगी, ठीक है ना। अब मैंने गूगल फॉर्म लिंक दिया था और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने गूगल फॉर्म लिंक दिया था उनमें केवल उन्हीं जेन्युइन कैंडिडेट्स ने फिल किया होगा, और ये भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जिन बच्चों ने भी वो फिल किया होगा वो वही बच्चे होंगे जिनका स्किल टेस्ट का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका होगा। वो बच्चे वो नहीं होने चाहिए कि जिनका स्किल टेस्ट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो डाटा बिल्कुल ठीक नहीं आने वाला है। तो हम यहाँ मानकर चलेंगे कि जितना डाटा हमें रिसीव हुआ है वो बिल्कुल जेन्युइन कैंडिडेट्स का है, क्योंकि उसी के बेस पे हम कट ऑफ का अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या डाटा मुझे रिसीव हुआ है। डाटा कम रिसीव हुआ है, बट फिर भी हम कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं बिल्कुल। आप देखिए, तो यूआर कैटेगरी में से आप देख सकते हैं मुझे इतने बच्चों का डाटा रिसीव हुआ है। आप देख सकते हैं 148.8 से लेके 145, 142, 139, 137.37, 136, मतलब आप ये देख सकते हैं कि ये डाटा मुझे रिसीव हुआ है। आप इसे देखिए, थोड़ी देर इसे आप देखिए कि ये डाटा रिसीव हुआ है और बच्चों के काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। अराउंड 36, 37 अराउंड ये बच्चों का डाटा है, ठीक है ना। वैसे तो डाटा कम है, बट फिर भी कट ऑफ का अंदाज़ा हम लगा पाएंगे इसमें से। बाकी अगर और डाटा मिल जाता तो बहुत अच्छी बात होती। तो ये डाटा रहा है। तो ये डाटा मतलब आप देख सकते हैं कि ये डाटा रहा है, कम है बाकी, बट फिर भी चलो अगर और मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। तो ये यूआर कैटेगरी का डाटा रहा है, बच्चों के काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है ना। और आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें एक एक नंबर पे मतलब काफ़ी बच्चे हैं। ये तो मुझे कम डाटा मिला है, अगर हम वैसे अगर देखेंगे ना तो एक एक दो दो नंबर पे करीब बहुत बच्चे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। काफ़ी मतलब 5-6 बच्चे मान के चलो कि एक एक नंबर पे 5-6 बच्चे होंगे, ठीक है ना। तो ये योर कैंडिडेट का डाटा रहा है।
एसटी और एससी कैटेगरी का डाटा बहुत कम मिला है। अगर एससी कैटेगरी का अच्छा डाटा मिल जाता तो कट ऑफ का पता लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बहुत आसानी से हम कट ऑफ का पता लगा लेते, ठीक है ना। बट एसटी कैटेगरी का तो ना के बराबर ही मिला है और एससी कैटेगरी का बहुत कम डाटा मिला है। अगर 25 बच्चों का भी अगर एससी कैटेगरी में डाटा मिल जाता तो कट ऑफ लगाने में बहुत हेल्प होती। देखते हैं फिर लगाएंगे एससी कैटेगरी का कट ऑफ का भी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको गूगल फॉर्म लिंक दे दूंगा, ठीक है ना, आप फिर भी इसे भरते रहिएगा। और ओबीसी कैटेगरी का जो डाटा मिला है वो ये रहा है। अराउंड 40 बच्चों का डाटा मिला है। 161 भी एक बच्चे के मार्क्स हैं और 150, 147, 131.22, 130, 127 आप देख सकते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए कि बच्चों के मार्क्स कितने हैं और कितने अच्छे मार्क्स हैं। तो 40 अराउंड बच्चों के मार्क्स आप देख सकते हैं। ये डाटा मुझे रिसीव हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप डाटा इसे देखिए। बाकी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और कट ऑफ का एनालिसिस अभी मैं 1-2 दिन में करता हूँ। ज़्यादा मैं लेट नहीं करूँगा, 1-2 दिन में आपको बिल्कुल कट ऑफ का बिल्कुल सटीक जो भी एक्सपेक्टेड मेरे हिसाब से रहेगी तो वो मैं आपको एनालिसिस करके बता दूंगा, ठीक है ना। बाकी सारा जितना भी एनालिसिस होना था स्टार्टिंग से लेकर रिटर्न से लेकर अब तक का वो मैंने आपको सारा बता दिया है। अब बस कट ऑफ बतानी रह गई है तो वो 1-2 दिन का आप मुझे टाइम दीजिए, मैं संडे तक बिल्कुल वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं आपको गूगल फॉर्म लिंक दे देता हूँ। जिन बच्चों ने अभी नहीं भरा है वो इसे भरिए और दूसरे बच्चों से भी आप गूगल फॉर्म लिंक भरवाइए, ठीक है ना। क्योंकि जितना डाटा हम पे होगा हम उतनी अच्छी और सटीक कट ऑफ का पता लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें सिर्फ कट ऑफ वीडियो रहेगी, ठीक है ना। इस वीडियो में मैंने आपको एक ओवरव्यू, एक एनालिसिस दे दिया कि क्या रिटर्न से लेके अब तक का पूरा प्रोसेस रहा है और कट ऑफ क्यों बढ़ सकती है। और बच्चों के काफ़ी अच्छे मार्क्स भी हैं तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको वो मिल जाएगा लिंक, जिन्होंने नहीं भरा है उनसे बिल्कुल भरवाइएगा। और देखते हैं बाकी क्या कट ऑफ रहेगी। बाकी कट ऑफ बढ़ सकती है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।